Hello everyone, welcome to my YouTube channel Renu Sharma the Commercian. Today in this video we will understand three most important concepts. So let's start this video. नीड्स वॉन्ट्स एंड डिमांड। देखिए तीनों टर्म्स काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या होता है, इन तीनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उनको क्लियर ही नहीं हो पाता कि नीड्स क्या होती है, वॉन्ट्स क्या होती है, डिमांड क्या होती है। आज मैं आपको ये तीनों कंसेप्ट पहले दो एग्जाम्पल से समझाने की ट्राई करूंगी। आई होप आपको वो दोनों एग्जाम्पल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्लियर होते ही आपको ये तीनों कंसेप्ट, तीनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। आप उन दो एग्जाम्पल को हमेशा माइंड में भी रख सकते हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, जब आपको भूख लगती है, आपको क्या चाहिए? खाना। खाना क्या हुआ? आपकी नीड हुई, एक बेसिक रिक्वायरमेंट हुई कि आपको खाना खाना है। ठीक है, जब आपको खाना खाना है, खाने में तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि राइस, चावल हो गए, या फिर रोटी हो गई, या फिर पेस्ट्री हो गई, या केक हो गए, या व्हाट्सोएवर जो भी आपको खाना है। तो खाने में काफ़ी सारे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, बट आपने एक स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए डिज़ायर की है कि आपको सिर्फ राइस खाने हैं। तो वो क्या हुई? आपकी वॉन्ट्स हुई। ये वॉन्ट्स जो है, आपको राइस खाने हैं, ये वॉन्ट कैसे कन्वर्ट हुई डिमांड में? जब आपके पास एबिलिटी है टू पे समथिंग। विलिंग थे आप कुछ खाने के लिए, इस एग्जाम्पल में राइस के लिए आप विलिंग थे, बट विलिंग के साथ अब आप एबल भी हो उस चीज़ को खाने के लिए, उस चीज़ को अब लेने के लिए एबल हो। मतलब मनी मनी है आपके पास, एबिलिटी टू पे मीन्स टू से आप, आपके पास परचेजिंग पावर है, आपके पास कैश है कि आप अपनी विलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा फिर? डिमांड। फूड आपकी नीड हुई, बेसिक रिक्वायरमेंट हुई। जब आपने डिमांड, जब आपने विलिंग दिखाई, आपने डिज़ायर दिखाई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जैसे इस एग्जांपल में राइस, तो वो क्या हुई? आपकी वॉन्ट। वॉन्ट कैसे कन्वर्ट हुई डिमांड में? जब आपके पास एबिलिटी थी टू परचेज दैट प्रोडक्ट। इन दिस एग्जाम्पल क्या थी आपकी? विलिंग, राइस। अब आपके पास एबिलिटी भी है उस चीज़ को परचेज करने के लिए, तो उन दोनों को मिला के क्या बन गया? डिमांड। सो लेट्स सी आवर सेकंड एग्जाम्पल। थोड़ा फन क्रिएट करने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ, सेल्फ मेड एग्जाम्पल। आप सभी ने DDLJ मूवी ज़रूर देखी होगी, शाहरुख खान की और काजोल की। देखिए उसमें मान लीजिए, उसमें जो शाहरुख खान एक्टर था ना, उसको ना नीड फील हुई कि उसे शादी करनी है। तो जो शादी करना है वो क्या हुई? उसकी नीड, कि उसे शादी करनी है। जब उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई, जब उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि उसको शादी करनी है, किससे? काजोल से। तो वो क्या हुई? उसकी वांट। ये क्या है? उसकी वांट, कि उसको तो सिर्फ ना काजोल से शादी करनी है। शादी करना इज नीड। जब उसने स्पेसिफिक कर दिया या अपनी विलिंगनेस दिखाई कि सिर्फ उसको तो काजोल से शादी करनी है, तो वो क्या हो गई? उसकी वांट। जब उसके पास एबिलिटी हुई कि मतलब अब वो अप्रोच कर पाया है किसको? काजोल के पेरेंट्स को, तो वो क्या हुआ? उसकी डिमांड। जब वो एबल हो गया कि अब वो क्या है, उसके पेरेंट्स, काजोल के पेरेंट्स को जाके अप्रोच करे कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, तो वो क्या हो गई? उसकी डिमांड। सो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज नीड, वांट एंड डिमांड। लेट्स सी नाउ। नीड्स आर द थिंग्स दैट सेटिस्फाई द बेसिक रिक्वायरमेंट। सी, इसका की वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट। जब कोई चीज़ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तो वो हमारी क्या हो जाती है? नीड। वांट क्या होती है? टू स्पेसिफिक आइटम, कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए। अब आपकी वांट डिमांड में कैसे कन्वर्ट हुई? जब आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, अब बायर क्या है? विलिंग भी है और एबल भी है। विलिंग भी है, सॉरी, विलिंग भी है और एबल भी है। विलिंग प्लस एबल, जब वो विलिंग के साथ एबल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा डिमांड। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज नीड, वांट एंड डिमांड। ये तीन कीवर्ड आप बिल्कुल ज़रूर याद रखना। नीड्स में क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट। वांट में स्पेसिफिक आइटम। एंड इन डिमांड विलिंग प्लस एबल टू पे। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नीड्स। क्या क्या कस्टमर एक्सप्रेस करता है नीड्स को, उनको अब देखते हैं। फर्स्ट इज स्टेटेड और एक्सप्लिसिट नीड्स। दीज आर दोज स्पेसिफिक नीड्स व्हाट द कस्टमर आस्क फॉर। मान लीजिए आप एक शॉप पे गए कि आपने कहा कि आपको क्लॉथ्स चाहिए, तो व्हाट एक्चुअली कस्टमर आस्क फॉर वो होती है हमारी स्टेटेड और एक्सप्लिसिट नीड्स।
सेकेंड इज रियल नीड। रियल नीड क्या होता है कि द स्टेटेड नीड एक्चुअली मीन्स कि उसकी क्या वैल्यू है एक कस्टमर के लिए, वट वैल्यू कस्टमर गोइंग टू डिराइव, और वट डू यू वांट, एक कस्टमर क्या चाहता है, वो होती है हमारी रियल नीड। जैसा कि हमने कहा कि स्टेटेड नीड क्या है कि आपको क्लोथ्स चाहिए। अब रियल नीड में क्या हो गया कि आपको एक्सपेंसिव क्लॉथ चाहिए या यूनिक क्लॉथ चाहिए आपको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, तो वो होगी आपकी रियल नीड। थर्ड इज अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड वो नीड्स होती है जो एक कस्टमर एक्सप्रेस नहीं करता, मतलब वो इम्प्लिसिट नीड होती है, उसको पता है कि एक्सप्लिसिट नीड के साथ वो इम्प्लिसिट नीड इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक क्लॉथ लिए हैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, अब उसकी थोड़ी फिटिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो एक अनस्टेटेड नीड है कि आपको पता है कि शॉपकीपर उसकी फिटिंग करके आपको देगा, तो वो क्या होगी, एक अनस्टेटेड नीड। अनएक्सपेक्टेड नीड क्या होती है, एक डिलाइट नीड, जो एक कस्टमर को डिलाइट कर देती है, जो अनएक्सपेक्टेड होती है कस्टमर के लिए। मीन्स टू से कस्टमर डज नॉट रियली एक्सप्रेस दैट ही वुड वांट बट लाइकली टू हैव इट एन एनी वे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड कर दिया कि नेक्स्ट परचेज पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% का, तो वो क्या हो गया, एक डिलाइट नीड, कि कस्टमर को एक्सपेक्ट नहीं था कि उसको ये मिलेगा बट वो उसको मिल गया, तो वो क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड नीड। नीड्स दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड बट वुड डिलाइट द कस्टमर। लास्ट इज सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड क्या होती है कि नीड्स दैट द कस्टमर डज नॉट एक्सप्रेस लार्जली बिकॉज दे आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होते इसलिए वो लार्जली एक्सप्रेस नहीं करते। अब आपने क्लॉथ लिए थे अपने बर्थडे के लिए, तब आपने वो क्लॉथ्स लिए थे कि आपको अपने बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए, वो रियल नीड थी। बट आपको शो ऑफ के लिए, एक स्टेटस सिंबल के लिए आपको वो अपने कपड़े चाहिए थे कि ताकि सब आपको देखे, आपकी बर्थडे पार्टी में सब आपको ही देखते रहें, कि शो ऑफ के लिए, एक स्टेटस सिंबल के लिए चाहिए थे, तो वो किस में आएगा, आपका सीक्रेट नीड में। तो ये आपको मैंने सारी जो डिफरेंट नीड्स थी एक कस्टमर की, उसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्रेस कर दिया है। आई होप आपको सारी नीड्स समझ आई होंगी। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिमांड्स। हमने देखा था कि डिमांड्स क्या होती है कि विलिंग प्लस एबल टू परचेज, दैट इज द concept of demand. Now we will see what are the different types of the demand. There are 8 demands. First is negative, then non-existent demand, then third latent demand, fourth declining demand, fifth irregular demand, sixth unwholesome demand, seventh full demand and eighth overfull demand. अब एक एक करके इन सभी टर्म्स को डिटेल में समझते हैं। And the first type of demand is the negative demand. Negative demand means to say that people dislike or merely don't want. ऐसी डिमांड जिसको लेके कस्टमर के मन में बहुत ज़्यादा मतलब डिसलाइकिंगनेस है और वो उसको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरशिप या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब वो बार बार आपको बोलते रहेंगे कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए, या फिर बोलेंगे स्पॉन्सरशिप ले लीजिए, स्पॉन्सरशिप ले लीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है एक कस्टमर, तो उसके मन में उस प्रोडक्ट के लिए क्या जाती है, एक नेगेटिव डिमांड हो जाती है, तो वो क्या होता है, आपकी नेगेटिव डिमांड। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड इज द नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब कि उसकी कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है डिमांड, या तो जो कस्टमर है वो अनइंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट में, या फिर अनअवेयर है, उसको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी का फ़ोन, या फिर रूरल पार्ट में फैमिली प्लानिंग के बारे में इतना नहीं पता, तो वो अनअवेयर है, तो इसलिए कोई भी उसकी डिमांड नहीं है। या फिर कंप्यूटर के काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी नॉलेज ही नहीं होती है एक कस्टमर को या एक पर्सन को, तो उसकी कोई डिमांड ही नहीं होती है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड की कैटेगरी में। एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिमांड इज द लेटेंट डिमांड। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जिसकी डिमांड फ्यूचर में जाके या लेटर रियलाइज होगी, ऐसी डिमांड को क्या बोलते हैं, लेटेंट डिमांड। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर विच द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल और इज नॉट डेवलप टू अ डेट, दैट इज लेटेंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन, एक कस्टमर है, उसने आज डिमांड की कि इस फ़ोन में ये फीचर्स होने चाहिए थे, ये सर्विसेज दी जानी चाहिए थी इस फ़ोन के साथ, जो कि एट प्रेजेंट नहीं अवेलेबल। तो उसको आज नीड तो है, बट उसकी जो नीड है, उसकी जो डिमांड है एक प्रोडक्ट को लेके, वो कब रियलाइज्ड हो रही है, फ्यूचर में जाके रियलाइज्ड हो रही है। डिमांड वो आज कर रहा है कि इसमें ये फीचर्स होने चाहिए थे, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर ये चाहता है कि ऐसे फ़ोन होना चाहिए था, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए थे, ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, तो वो फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट मॉडल में अपग्रेड होंगे। तो मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि आज आपने डिमांड की वो फ़ोन कल आपको मिल जाएगा, उसकी डिमांड रियलाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो फ्यूचर में जाके रियलाइज़ होगी। ऐसी डिमांड को क्या बोला जाता है, लेटेंट डिमांड। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ डिमांड इज द डिक्लाइनिंग डिमांड। एज द नेम सजेस्ट, जिसकी डिमांड
टाइम के साथ गिर रही हो, वो किस कैटेगरी में आता है? डिक्लाइनिंग डिमांड में। डिक्लाइनिंग डिमांड जो होती है वो किस वजह से हो सकती है? ऐसा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल रेडियो हो गया या फिर आईपॉड हो गया, उनकी डिमांड टाइम के साथ क्यों डिक्रीज़ हुई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी या कोई इनोवेशन आने की वजह से, या फिर आपकी कोई बैड मार्केटिंग कर रही है आपने, या फिर क्वालिटी में कोई डिफेक्ट है आपके प्रोडक्ट की, तो उस वजह से आपकी क्या होती है, टाइम के साथ एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, डिक्लाइन हो जाती है। एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ डिमांड इज द इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड जिसकी डिमांड फ्लक्चुएट हो रहती है, कभी गिर गई, कभी इंक्रीज हो गई, कभी डिक्रीज हो गई। ऐसा किस केस में होता है? जब आपका कोई सीजनल कोई प्रोडक्ट होता है, उस केस में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? इरेगुलर डिमांड होती है। जैसे रेन कोट, रेनी सीजन में ही काम आएगा, ठीक है। वुलन क्लोथ्स, अब हॉट वेदर है, समर चल रहा है, क्या आप उस सीजन में डिमांड करोगे वुलन क्लॉथ्स की? नहीं, वो डिमांड कब होएगी? जब विंटर सीजन आएगा। समर के क्लॉथ्स चाहिए आपको, आप विंटर में डिमांड नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड सिर्फ समर में होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट की क्या होती है? इरेगुलर डिमांड होती है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज हो जाती है। एंड द सिक्स टाइप ऑफ डिमांड इज अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड मीन्स टू से ऐसी डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड से बैड इफेक्ट होता हो हमारी सोसाइटी को, अनडिज़ायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के, वो किस कैटेगरी में आते हैं? अनहोलसम डिमांड में। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट। सिगरेट क्या है? उस अब आप डिमांड तो कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, बट उससे आपकी सोसाइटी को, आपको खुद को क्या है, उसका बैड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो किस कैटेगरी में आते हैं? अनहोलसम डिमांड की कैटेगरी में आते हैं। एंड द सेवंथ इज द फुल डिमांड। फुल डिमांड मीन्स टू से जितनी आप सप्लाई कर रहे हो उतनी ही आपके प्रोडक्ट की क्या हो रही है? डिमांड। जब सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल होता है, तब क्या होता है? फुल डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, मेडिसिन की क्या होती है? फुल डिमांड होती है। जितना आपने मैन्युफैक्चर किया उतनी ही जब आपकी डिमांड हो जाए प्रोडक्ट की, उतनी ही आपकी परचेजिंग हो जाती है। जितना आप सप्लाई करो उतना ही परचेज कर रही है कस्टमर, तो वो क्या होता है? फुल डिमांड की कैटेगरी में आता है। एट्थ टाइप ऑफ डिमांड इज द ओवरफुल डिमांड। मान लीजिए गिलास में आपको पानी डालना है, आपने गिलास फुल कर दिया, तो मतलब जितना उसमें आना चाहिए था उतना आपने उसमें पानी डाल दिया, तो वो क्या हो गया? फुल डिमांड। जितनी सप्लाई उतनी डिमांड। जब आप पानी, जितना गिलास में पानी आना था उससे ज़्यादा आप उसमें डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, तो पानी क्या होगा? गिलास से बाहर जाएगा। तो उसी तरह क्या है डिमांड में, कि ओवरफुल डिमांड हो गया, मतलब जितनी सप्लाई थी मार्केट में उससे ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हो, तो वो क्या होता है? ओवरफुल डिमांड होता है। मतलब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। सप्लाई कम होती है जब डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? ओवरफुल डिमांड की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल आईफोन का लेटेस्ट फ़ोन आया है, उसकी वेटिंग चलती रहती है। अक्टूबर में आपने उसको किया था, पर बुक किया था, बट उसकी अभी तक आपको, पर आपको अभी तक वो प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो क्या है कि वो वेटिंग में ही चल रहा है, तो मतलब मैन्युफैक्चरर ने इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की होगी उस प्रोडक्ट की जितनी उसकी डिमांड की जा रही है मार्केट में। आपने वो, ऐसा ही आपने कुछ देखा होगा रॉयल इनफील्ड या थार के केसेस में, जब भी मार्केट में उसकी डिमांड होती है बट सप्लाई उतनी नहीं होती, तो उसकी वेटिंग में चलती रहती है। आपको 6 मंथ्स के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा या 4 मंथ्स के बाद ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैन्युफैक्चर इतना मैन्युफैक्चर नहीं करता जितनी उसकी डिमांड होती है, तो वो क्या होता है? ओवरफुल डिमांड होता है। एंड आई होप आपको अब नीड्स, वांट्स और डिमांड का जो कंसेप्ट है टोटली क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।